Hey all, I am back with another interesting agenda. Relationships. हर प्यार जहाँ पे आई लव यू होता है वो प्यार नहीं होता और हर लड़ाई टॉक्सिक नहीं होती, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हम दोनों एक दूसरे फैमिली से आते हैं। एक लड़के को एडजस्ट करना पड़ता है उस नई लड़की के साथ, एंड द सेम वे द गर्ल हैज़ टू एडजस्ट हिज फैमिली। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, लेकिन हमें एडजस्टमेंट उतना ही करनी चाहिए जितना ऑन द अदर साइड इज़ डिज़र्विंग। हमें अपने को तोड़कर एडजस्टमेंट नहीं करनी है, इज़न्ट इट? अब ये कैसे पता करोगे? जिस रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली हमें एफ़र्ट डालना पड़े कि हमें प्यार मिले, हमें थोड़ा सा वक्त मिले अपने पार्टनर से, हमें उनका समय मिले, और वो एफ़र्ट वन साइडेड हो, आपको समझ लेना चाहिए कि दैट इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, राइट? ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको बिन बोले अपने पार्टनर से टाइम मिलता है, आपको बिन बोले उससे प्यार मिलता है और बिन बोले रिस्पेक्ट मिलता है। आपको उसके लिए एफ़र्ट डालने नहीं पड़ते। एंड इट इज़ नॉट समथिंग लाइक अ गर्ल ओनली डिज़र्व रिस्पेक्ट, टाइम एंड लव, इट इज़ सेम विथ अ मैन, राइट? सो एज आई सेड, इज़ वाइस वर्सा। कंप्लीटली हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कुछ ज़ोर करके फोर्सिबली अगर हम कुछ लेते हैं और कुछ करवाते हैं, दैट इज़ आउट ऑफ कंपल्शन वी आर डूइंग इट। वाई? टू गेट रिस्पेक्ट, लव एंड केयर। और जो बिना मांगे आपको मिल जाते हैं, दैट इज़ द ग्रीन फ्लैग। वो रिलेशनशिप बहुत लंबा समय तक चलता है, टिल द लास्ट ब्रेथ। आपको उसमें कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है, बिना बोले आपको वो सम्मान मिलता है, बिना बोले आपको वो प्यार, इज्जत मिलती है, और आपको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा कि मुझे टाइम दो, मुझे वक्त क्यों नहीं देते हैं। आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिना बोले आपको वो कीमती सी वक्त मिलती है जहाँ आप दोनों हंस खेल के अपनी ज़िंदगी बिता सको। आपको और एक बात बताऊँ, हेल्दी रिलेशनशिप में ना साइलेंस ट्रीटमेंट नहीं होती। कोई भी मैटर हो, अचानक से इशू ऑकर हो जाती है, हम कामली उसको मिटिगेट कर सकते हैं। जहाँ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है वहाँ पर कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो वो मिटिगेट हो ही जाती है। जो जेन्युइनली आपका केयर करता है ना, वो अपना टाइम निकल के आपको सुनेगा विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, एंड ही और शी विल कम अप विद द सॉल्यूशन. So this is how we need to manage our relationship. As I said earlier, 3 things are very important to maintain a healthy relationship. First, love. Second, time. And third, care and respect. अगर ये 3 चीज़ हो ना, तो हमें एफर्ट ही नहीं डालनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? जो लोग आपको, जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो लोग आपको पब्लिक प्लेस में या दूसरों के सामने तेज़ बोलकर आपका अपमान करता हो, आपको एम्बेरस करता हो, और ख़ुद को डिफेंड करने के लिए कोई ये बोले कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, दिस इज़ माई नॉर्मल नेचर, प्लीज़ यू नीड टू थिंक अबाउट इट. योर रिलेशनशिप इज़ नॉट मूविंग एट राइट डायरेक्शन. You need to walk out on that, and you have to set the right expectation with the partner कि hey look, I deserve respect. तुम ऐसे बात नहीं कर सकते. सो लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप ऐसा हो जहाँ पे मेंटल पीस रहे, कोई भी एंग्जाइटी नहीं रहे. हमें हर ग्रीन फ्लैग को वैल्यू करनी है, और हाँ, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करनी. टिल द टाइम, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.